हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने 6 सिस्टम इंस्पेक्शन मॉडल 3rd यूनिट एम फार्मा क्यूए फर्स्ट सैम की हमने स्टार्ट की थी। क्यूएमएस सब्जेक्ट की हमने स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था 6 सिस्टम इंस्पेक्शन मॉडल, उसकी डेफिनेशंस, उसके बारे में डिटेल, और हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके जो सिक्स हमारे पास इंस्पेक्शन मॉडल रहते हैं, उनका जो फर्स्ट था क्वालिटी, वो हमने शुरू कर रखा था। अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा प्रोडक्शन चेक करते हैं। ठीक है, उससे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। इसके 6 जो हमारे थे, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, 6 इंस्पेक्शन मॉडल थे, वो हमने किया था। अप्रोचेस की थी हमारे पास, और हमने इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो फर्स्ट हमारा रहता है इंस्पेक्शन मॉडल 6 सिस्टम का, वो हमने किया था। और 6 इसमें हमारे पास जो 6 सिस्टम का इंस्पेक्शन मॉडल था ना, ये इसकी डिटेल हमने प्रॉपर की थी। इसके आगे हमारे पास एलिमेंट थे, प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, ये प्रिंसिपल रखे हैं, और हमारे पास 9 हमारे क्या थे, की कंपोनेंट थे, वो हमने प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रोडक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, ये रहा प्रोडक्शन सिस्टम, आज हम इससे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी हमें बताएं कि आप लोग सही हो, ठीक हो, हेल्दी हो या नहीं हो। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय बता सकती हैं, अपने बारे में बता सकती हैं। ठीक है, नोट्स से अगर रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप अपने जो हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है, वो हमारा बायो में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें फॉलो करके हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। नोट्स की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। एनर्जी के साथ बैठें, चलो करते हैं स्टार्ट। प्रोडक्शन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्शन सिस्टम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमें प्रोसेस या हमें जो पर्सोनल या जो हमें हमारा रॉ मटेरियल जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी प्रोसेस रहेगी प्रोडक्शन सिस्टम की, उसकी अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो ही हमारा क्या रहता है, प्रोडक्शन सिस्टम रहता है। मीन्स क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को कि किस प्रोसेस से उसको बनाया जा रहा है, क्या उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कैसे हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, वो सारा हम इसमें प्रोडक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम को हम इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें डिफ़िकल्टीज जो आने वाली हैं, जो इश्यूज आने वाले हैं, उनको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। यही लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूड रहता है हमारे पास प्लानिंग करना प्रोडक्शन की, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की, उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं उनकी। ठीक है, कैसे हमें प्रोडक्ट को हमारे प्रोड्यूस करना है, उसके बारे में हमारी रहती है प्रोडक्शन सिस्टम में डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम हमारा एक गाइडलाइन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? कंट्रोल करेगा, मेंटेन करता है हमारे प्रोडक्ट की, उसको मतलब जैसा हमारे कस्टमर को चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन उसकी हैं, जो उसको उसने उम्मीद लगाई है, वही हमारा क्या करते हैं, हम इसमें कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। यही हमारा रहता है प्रोडक्शन सिस्टम। और क्या करते हैं इसमें, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हम कंट्रोल करेंगे किसको, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसकी प्रोग्रेस को, उसके स्टैंडर्ड्स को, उसकी करेक्शंस को करेक्ट करेंगे हम, किसको, प्रॉब्लम्स को, जो इश्यूज आने वाले हैं उन सब को। ठीक है, ये हम करते हैं। और प्रोडक्शन जो सिस्टम है हमारा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। बना कैसे रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल लेकर, हमारा पर्सोनल का यूज़ करके, हमारा जो प्रोसेस है उसका यूज़ करके, हमारी मशीनरीज़ का यूज़ करके, ठीक है, हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है, इन सब का यूज़ करके हम बना रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, हमारी इनपुट हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, या प्रोडक्ट पर्सोनल हो गया, जो भी हमारा उसमें यूज़ हो रहा है, ये हमारी इनपुट है। इनपुट हमारी कुछ इस तरीके की हमें मेंटेन करनी पड़ती है हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, कि वो आउटपुट एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमारे पास निकल कर आए। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हम इसको करते हैं।
अब इसके जो हमारे ये होगी डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन लगा लो, इंट्रोडक्शन लगा लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारी जो हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा टाइम जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हो जाए, प्रोड्यूस होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें चाहिए था कि हाँ जी 2 दिन में या 1 दिन में हमें चाहिए हमारा प्रोडक्ट क्योंकि उसकी इमरजेंसी है या एनीथिंग, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट हमारा बन ही नहीं रहा है, वो बन रहा है 2 मंथ के बाद। तो क्या ये हमारा इफ़ेक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। आउट ऑफ ट्रेंड भी हमारा एक क्या है, टॉपिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करवाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग हमारी हेल्प करेगी कि जो जिस टाइम में हमें वो चाहिए उस टाइम में मतलब प्रोड्यूस करवाएगी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। जो डिफ़िकल्टीज़ हमारी मार्केट में हमारे पास आने वाली हैं उनको सॉल्व करके ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, ठीक है। और जो हमारे कस्टमर कह सकते हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर ज़्यादा ऑपरेशन सीरीज़ हैं तो प्लानिंग भी हमारी एनहांस होगी, उसमें ज़्यादा प्लानिंग हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। कैसे एनहांस करते हैं, प्रोडक्शन जो हमारा सिस्टम रहेगा, जो प्रोडक्शन सिस्टम हमारा रहेगा वो क्या करता है, एक पूरी प्लानिंग हमें बनाकर देगा, ठीक है। किसका क्या काम है ये हमें बताएगा, ठीक है। कब हमें कौन से काम करने हैं वो हमें बताएगा, कैसे हमें उसको मेंटेन करना है, कैसे हमें हमारा जो कस्टमर है उसकी स्पेसिफिकेशन को मीट करना है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, प्लानिंग में रहती हैं। ऑब्जेक्टिव इसके रहेंगे कि हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हमारे पास आ जाता है कि क्या टाइप्स क्या रहेंगे हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के, क्या टाइप हैं, क्या ज़रूरत है, क्या टाइप हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास 6 टाइप रहते हैं। कैसे हम इनको बनाएंगे वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एक फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। चार्ट के माध्यम से हमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि इसने क्या लिखा है, क्या हमने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है ये प्रोडक्शन सिस्टम, उसको हम ऐसे हाईलाइट करेंगे। उसमें हम फर्दर ऐसे फ्लो चार्ट सा बनाएंगे, फिर एक चार्ट के माध्यम से हम उसको बताएंगे। सबसे पहला यहाँ लिखेंगे क्या है हमारा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। सेकंड हमारा है इंटरमीडिएटेड प्रोडक्शन सिस्टम। थर्ड हमारा रहता है डिस्पैचिंग रिकॉर्ड। फोर्थ हमारा रहता है प्रोडक्शन रिकॉर्ड या प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। फिफ्थ हमारा रहता है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। और हमारे पास लास्ट वन रहता है हमारा प्रोग्रेस कंट्रोल, ठीक है। इस तरीके से हमें हर उसको टाइप को इस तरीके से बनाना है, ठीक है, ताकि इफ़ेक्टिव लगे, ठीक है, इम्प्रेशन पड़े देखने वाले के ऊपर, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, जिसका नाम है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है कि कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जो लगातार हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे मटेरियल्स होंगे, हमारे मेथड्स होंगे, वो हमारा कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए उनका, ठीक है। इक्विपमेंट का हमारे कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए। कांस्टेंट फ्लो मतलब एक ऐसा फ्लो जो मतलब किसी भी उससे इफ़ेक्ट ना पड़े उसके ऊपर, और वो लगातार हम अपना काम प्रोड्यूस करता रहे, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम लार्ज अमाउंट में हम क्या कर सकें, बना सकें, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हम बना सकें, इस तरीके से रहता है। और क्या रहता है कि हमारे पास ऑपरेट करते हैं हम हमारे मटेरियल्स को, हमारे इंस्ट्रूमेंट को, कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम में ही ऑपरेट हो। हम ज़्यादा ये चाहते हैं ताकि जो पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो कम रहे, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम है। अगर ऑटोमेटिक हमारा जो सारा काम हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एनहांस कर रहा है। कि देखो कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बेल्ट चल रही है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमने सिर्फ पाउडर डाला, ठीक है, ये पाउडर डाल दिया। ये पाउडर इस बेल्ट के माध्यम से आगे आगे जा रहा है, ठीक है। जब वो यहाँ से आगे गया तो क्या हुआ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कि यहाँ पे
उसमें जो भी मिक्स करना था, ब्लेंडर मिक्स करना था, या हम कह सकते हैं कोई एक्सीपिटेंट यूज़ करना था, ठीक है, वो कलर या एनीथिंग, ठीक है, वो हुआ। फिर आगे क्या हुआ, इसी बेल्ट के माध्यम से वो आगे गया, उसमें क्या हुआ कि वो मिक्सिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग अच्छे से होगी। उसके बाद ये आगे चला गया इस तरीके से ही कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लास्ट स्टेप पे चलते हैं, ये टैबलेट की फॉर्म में आ गया, और टैबलेट भी आगे क्या हो रहा है, पैकेजिंग मीडियम के पास जा रही है जहाँ पे उसकी पैकेजिंग होगी। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस क्या है, हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है और कंटिन्यूस चल रहा है। हमें तो क्या करना है, सिर्फ पाउडर डालना है जी, ठीक है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है लार्ज हमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पर्सोनल का खर्चा जो हमारा है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये कंटिन्यूस सिस्टम या कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम हमारा क्या करता है, काम करता है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल इसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि हम कैसे पेरेंट्रल को हम बना सकते हैं, ठीक है। उससे आगे आ जाता है हमारा सेकेंड वन, वो है इंटरमीडिएटेड प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें होगा तो कांस्टेंट फ्लो ही मटेरियल का, बट जो हमारा वो है ना इक्विपमेंट और जो मेथड हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो छोटी क्वांटिटी में हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है लास्ट में। इसमें क्या था पिछले वाले में कि हमारा लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में हमारा प्रोड्यूस हो रहा था, और सेकंड में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। स्किल्ड पर्सन की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसमें लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, हमारा कैप्सूल रह गया, टैबलेट रह गया, लिक्विड ओरल्स रह गया, ठीक, इस तरीके से रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिस्पैचिंग रिकॉर्ड, इसी का जो रहता है वो रहता है डिस्पैचिंग रिकॉर्ड्स। इसमें हमारे पास क्या है कि हमें रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है या जो भी हमारा रहता है वो देखते हैं। इसमें क्या है, डिस्पैचिंग रिकॉर्ड हमारा एक ऐसा रिकॉर्ड या एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन से लेकर के हमारे सेल तक, फाइनल तो हमारा सेल ही होगा, उसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे तो निकल जाएगा हमारा प्रोडक्ट, सेल तक का जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी उनके बीच में लिंक है कि प्रोडक्शन के टाइम, फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन के टाइम हमारी क्वालिटी कैसी थी, ठीक है, और अब हमारी सेल जब हम कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्या वो उसी क्वालिटी का है, क्या वो उसी खुशबू आ रही है उसमें से, या वही स्मेल है, या वही उसका टेस्ट है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो नहीं है कि हमने प्रोडक्शन में तो उसको टेस्ट में बहुत ही अच्छा बनाया था और जब हमने सेल किया तो जब वो मार्केट में गया तो उसमें हमारे पास आ रहा है कि उसमें कॉन्टामिनेशंस हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से वो जो लीकेज रहेगी ना, वो ही हमारा क्या रहेगा, डिस्पैचिंग रिकॉर्ड रहेगा, मतलब आफ्टर डिस्पैच, ठीक है, ये रहता है हमारा डिस्पैचिंग रिकॉर्ड। अगला जो आता है वो है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल में हमारे पास क्या है, हम प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, क्या प्लानिंग है उसकी वो करते हैं हम चेक, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने 2 पार्ट में कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से पार्ट है हमारे पास, वो है, एक सबसे पहला होता है कोरेक्टिव एक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सेकंड रहता है पोस्ट ऑपरेशन इवेल्युएशन। दो तरह से करते हैं। फंक्शन क्या रहता है, ये इसी का है कि फंक्शन क्या रहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के, ठीक है। तो कौन से फंक्शन रहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले रहता है हमारे पास, हम जो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको मतलब बनाते हैं या उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं हमारे शेड्यूल प्लान और प्रोग्रेस रिपोर्ट को कि क्या वो दोनों मतलब सेम उसमें है या उनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, कि जैसा हमने शेड्यूल किया था, जैसा हमने प्लानिंग की थी, क्या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है या है, ठीक है, वो करते हैं। अगर कोई इश्यू आता है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे शेड्यूल जो हमारा प्लानिंग है उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ती है अल्टर मीन्स चेंज करने की, तो हम क्या करते हैं वो चेंज भी करते हैं और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है, ये रहता है। आगे जाता है प्रोग्रेस कंट्रोल। ये क्या है, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, गाइडलाइंस सेट करेंगे ताकि हमारे जो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में ही हमारा इफेक्टिव जो हमारी प्रोडक्शन रहेगी वो हमारी की जा सके, ठीक है, वो रहता है इसमें, ठीक है, ये रहेगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा क्या करता है, कंट्रोल सेक्टर रिपोर्ट प्रोग्रेस हमारा पास करता है, ठीक है।
और क्लैरिफाई करेगा हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट को, और कोरेक्टिव एक्शन भी वो उस पर लेगा। कोरेक्टिव एक्शन क्या है? कोरेक्टिव एक्शन हमारा एक ऐसा एक्शन, चाहे वो हमारा डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। अब इंटरनल और कोरेक्टिव एक्शन से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा एक्शन जो हमारे ही भलाई के लिए हो, हमारे ही अच्छे के लिए हो, ठीक है, वो हमारा कोरेक्टिव एक्शन रहता है। अगर हमें कोई चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो वो चेंजेस के लिए हमारा हो सकता है। किस किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल फैक्टर पे करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पे करता है। इंटरनल में हम क्या कर सकते हैं? ये वो फैक्टर हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल इश्यू को हम क्या कर सकते हैं? हमारे कहाँ कहाँ आते हैं? जैसे हमारा हो गया लेबर टर्नओवर हो गया, ठीक है, मतलब कोई छोड़ के चला गया है पर्सनल में से, ठीक है, उसने मतलब बीच में छोड़ दिया, उसको हम कर सकते हैं लेक ऑफ रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कमी है अगर कोई इंस्ट्रक्शंस में, कोई सावधानियों में कमी है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल में अगर कोई कमी है तो वो हम इंटरनल फैक्टर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गए? उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमारे पास चेंज इन द प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर ड्यू टू अराइवल और कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर। अब मीशो से हमने क्या किया? कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, हमें वो पसंद नहीं आया, हमने उसको कैंसिल कर दिया, या हमने क्या कर दिया, मीशो वालों ने तो स्टार्ट कर दिया बनाना, ठीक है, हमने जैसे ही ऑर्डर किया उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, बट हमने क्या कर दिया? उसको कैंसिल कर दिया। जैसे ही हमने उसको कैंसिल किया तो उनका क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा डैमेज हो गया, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद आता है कि क्या मेथड्स हैं जो कोरेक्टिव एक्शन में हमें लेने चाहिए, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल जो हमारा प्लानिंग रहती है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो यही रहेगा कि प्रोडक्शन जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारा बहुत ही अच्छे से फ्लो हो, फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो, ठीक है, वो रहेगा। दूसरा क्या रहता है? कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? हमारे वर्किंग आवर्स जो हमारे को नंबर को चेंज करो, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स को भी हमारे कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं कि कितना काम है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्कर्स को हम कर सकते हैं मतलब अगर हमें ज़रूरत है और लेबर की तो हमें और लेबर लेनी चाहिए, ठीक है, और पर्सनल और स्टाफ की अगर ज़रूरत है तो वो हमें करना चाहिए। मॉडिफिकेशन इज़ डन, कैसे हम मॉडिफिकेशन को डन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, उनके हैंडलिंग टाइम को कम कर करके हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा यूज़ कर लो, ठीक है, इस तरीके से। वेल प्लानिंग ऑल्सो डन फॉर दिस रीज़न, अच्छी प्लानिंग करो कि कौन सा काम किसने कब करना है, ये नहीं है कि एक ही पर्सन सारा काम करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ख़त्म होता है वो प्रोडक्शन सिस्टम ख़त्म होता है। और ये याद रखना है कि प्रोडक्शन सिस्टम किसका टाइप है या किसका हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे। तो चलते हैं पीछे। तो इसमें देखो हमारे पास मैंने बताया था कि 6 जो सिस्टम हमारा इंस्पेक्शन मॉडल है उसके 6 मॉडल रहते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वालिटी था, दूसरा प्रोडक्शन था जो आज हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट हमारा फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट रहेगा, उससे अगला लेबोरेटरी कंट्रोल, मटेरियल एंड पैकेजिंग, ये सारी चीज़ रहेगी अगले, ठीक है। ये 6 हैं टोटल, ये 6 के 6 हमने अकेले अकेले करके हमने इनको डिस्कस करना है। तो हमारे 2 हमारे कवर हो चुके हैं। सबसे पहला था क्वालिटी, दूसरा है प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम में हमने कवर कर लिया है प्रोडक्शन सिस्टम को, ठीक है, उसके बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, और टाइप के बाद उसके हमारे पास कि डिस्पैचिंग रिकॉर्ड क्या है, और हमारे पास प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल है उसका फंक्शन क्या है, प्रोग्रेस कंट्रोल क्या है, कोरेक्टिव एक्शन क्या होते हैं, उसके क्या टाइप हैं, किस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, और कैसे हमने कोरेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रहता है प्रोडक्शन सिस्टम। जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए वो है नेक्स्ट जो उसका 6 सिस्टम इंस्पेक्शन मॉडल का जो मॉडल रहता है वो है फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। और
पिछली वीडियो थी जो हमारी क्वालिटी सिस्टम के लिए, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से वो वीडियो सुन सकते हैं ताकि आपको ये यूनिट कवर होती चली जाए। पार्ट वाइज हम चल रहे हैं, तो ये सेकंड पार्ट था आज हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।